तो दोस्तों आ गया हूँ मैं फिर एक बार एक और जियोग्राफी क्विज़ के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज तमिल इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया को छोड़ के मतलब भारत को छोड़ के कौन सी दो कंट्री है जिनमें तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ऑप्शंस है, ए मॉरिशियस एंड मलेशिया, ऑप्शन बी है मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड मॉरिशियस, या डी श्रीलंका एंड सिंगापुर। तो गैस कीजिए। हाँ, तो इसका आंसर है डी श्रीलंका एंड सिंगापुर। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सीप्रा रिवर। मतलब मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के पास ये सिटी, मतलब सीप्रा नदी के पास कौन सी सिटी लोकेटेड है, मतलब स्थित है। तो ऑप्शन है, ए इंदौर, बी उज्जैन, सी ग्वालियर, या डी भोपाल। तो गैस करें। हाँ, और इसका आंसर है बी उज्जैन। तो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द K2 पीक इज लोकेटेड इन विच अमोंग द फॉलोइंग रेंजेस। इनमें से कौन सी रेंजेस में K2 पीक लोकेटेड है। K2 की चोटी कहाँ स्थित है। तो ए सेंट्रल हिमालयास, बी ट्रांस हिमालयास, सी काराकोरम रेंज, या डी कुमाऊं हिमालयास। हाँ, इसका आंसर आप जानते होंगे, एकदम इजी है। इसका आंसर है सी काराकोरम रेंज में K2 पीक आई हुई है। इसे हमेशा याद रखें। चौथा क्वेश्चन है, द कांडलेरू डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में कांडलेरू डैम सिचुएटेड है या लोकेटेड है। तो आपके ऑप्शन है, ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, या डी गोवा। गैस करें, नाम से पता चल रहा होगा। हाँ, तो इसका आंसर है सी आंध्र प्रदेश। हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़्यादा टाइम में आपका वेस्ट करूँगा नहीं। तो फिफ्थ पे चलते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरीज सिचुएटेड इन आसाम। आसाम में कितनी ऑयल रिफाइनरीज है। कहाँ पे, आसाम में। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 7। तो गैस कर लिया होगा आपने, और इसका आंसर है सी 4। इनमें से दिग्बोई एक है, आपको अगर याद हो तो, पढ़ा हो तो। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी सिटी में। ये तो एकदम इजी, आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो कहाँ होगा, सी न्यू दिल्ली। ये एकदम इजी क्वेश्चन था, बीच में मैंने डाल दिया, सॉरी। अभी सेवेंथ क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी फेमस फॉर इट्स लगून्स इज नोन एज द वेनाइस ऑफ द ईस्ट। कौन सी सिटी अपने लगून्स के लिए जानी जाती है। लगून्स आपको पता होगा कि जो सी से जो बिछड़ा हुआ पार्ट है, मतलब जो पार्ट सी के और उसके बीच में, समझ लो आप, मान लो एक आइलैंड की तरह बन चुका है, और उसके अंदर जो कोई लेक की तरह होगा, उसे हम लगून्स कहते हैं। तो ये वेनाइस ऑफ द ईस्ट किसे कहेंगे। अब ईस्ट की बात की है तो ईस्ट से आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए हैदराबाद, या बी जयपुर, सी मुंबई, या डी अल्पुजा। आपको पता है हैदराबाद साउथ में आता है और जयपुर हमारा वेस्ट में आता है, मुंबई भी वेस्ट में आता है। तो ऑप्शन डी बचा जो अल्पुजा, वो है हमारा वेनिस ऑफ द ईस्ट। तो यही हमारा राइट आंसर। हम एट्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। इंडिया हैज़ हाउ मैनी सेस्मिक जोन्स। इंडिया में कितने सेस्मिक जोन्स है। सेस्मिक जोन से आप जानते हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड है। सिस्मोग्राफी और सिस्मोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो इसकी स्टडी करते हैं। तो सिस्मिक जोन कितने हैं इंडिया में। तो आपने गेस कर लिया होगा। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ पहले। ए 2, बी 3, सी 4, या डी 5। हाँ, और इसका आंसर है सी 4। 4 सिस्मिक जोन्स है। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड बिटवीन नागालैंड और म्यांमार। म्यांमार और नागालैंड के बीच में कौन सी माउंटेन रेंजेस लोकेटेड है। ऑप्शन ए डफला, ऑप्शन बी अबोर, ऑप्शन सी नागा हिल्स, या ऑप्शन डी अराकनयोमा। मैं सोचता हूँ आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है, थोड़ा सा मुश्किल था क्वेश्चन, पर इसका आंसर है अराकनयोमा।
इसे याद रखें कि नागालैंड और म्यांमार के बीच में ये माउंटेन रेंजेस लोकेटेड है। क्वेश्चन 10th और लास्ट क्वेश्चन इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली ऑफन रिफर्ड टू एज वैलीज ऑफ द गॉड्स। गॉड्स की वैलीज किसे कहा जाता है, कौन सी जो वैली है उसे वैलीज ऑफ द गॉड कहा गया है। तो ऑप्शन ए है खजियार, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी रोहतांग या ऑप्शन डी चंबा। आपने गैस कर लिया होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी कुल्लू। कुल्लू आप जानते हैं, कुल्लू मनाली जो हमारा हिमाचल प्रदेश में है, तो कुल्लू तो वैसे ही बहुत फेमस है, तो आप जानते होंगे। और अगर आप नहीं भी जानते तो इसके बाद आप जान गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और अपना स्कोर जितना भी हुआ है उसे कमेंट ज़रूर करें, और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आगे मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊं, एजुकेशनल वीडियोस में किस टाइप की बनाऊं जियोग्राफी सब्जेक्ट में। और इसका जो PDF है या इसकी PPT फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।